वायनाड में राहुल गांधी के साथ प्रियंका गांधी का रोड शो। सोनिया खड़गे समेत कांग्रेस का पूरा कुनबा केरल में मौजूद। प्रियंका गांधी वाड्रा के नामांकन को लेकर वायनाड में पार्टी कार्यकर्ताओं में दिखा उत्साह। प्रियंका गांधी के समर्थन में लगाए नारे। प्रियंका गांधी के वायनाड से चुनाव लड़ने पर बोली अमेठी से सांसद केएल शर्मा। कहा लोगों की मांग पर यहां से प्रियंका लड़ रही हैं। प्रियंका राजनीति में नहीं आई है। वायनाड में एक स्थानीय परिवार से मिलने पहुंची प्रियंका गांधी। घर वालों ने गले लगाकर किया स्वागत। प्रियंका गांधी केरल के कस्बे सुल्तान बाथरी में पहुंची। लोगों ने जोरदार स्वागत किया। केरल के वायनाड से बीजेपी उम्मीदवार नव्या हरिदास चुनाव प्रचार में जुटी। मुक्कम इलाके में किया डोर टू डोर कैंपेन। दिल्ली की जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी में दिवाली सेलिब्रेशन के छात्रों से दो गुटों में हुई झड़प। सेलिब्रेशन का विरोध कर रहे गुट ने लगाए फिलिस्तीन जिंदाबाद और अल्लाहू अकबर के नारे। दिवाली सेलिब्रेशन के लिए कुछ हिंदू छात्रों ने यूनिवर्सिटी में दीप जलाए और पटाखे फोड़े। मुस्लिम समुदाय के कुछ छात्रों ने मौके पर पहुंचकर सेलिब्रेशन का किया विरोध। सेलिब्रेशन का विरोध कर रहे मुस्लिम छात्रों ने दिए को बुझा दिया। मौके पर पहुंची पुलिस टीम को मिले बिखरे हुए दिए। दोनों गुटों को करवाया शांत। जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी के गार्ड ने सफाई कर्मियों को महर्षि वाल्मीकि की मूर्ति ले जाने से रोका। वाल्मीकि जयंती के मौके पर यूनिवर्सिटी से कार्यक्रम। जामिया यूनिवर्सिटी में 6 साल से मनाई जा रही वाल्मीकि जयंती। सफाई कर्मियों ने पुलिस और यूनिवर्सिटी दोनों से की थी परमिशन। बेंगलुरु में बाबू साहब पाल्या इलाके में इमारत का हिस्सा गिरा। मलबे में दबने की वजह से 5 लोगों की मौत, 13 लोगों को रेस्क्यू किया गया। बेंगलुरु के होरमावू आगरा इलाके में रेस्क्यू अभियान भी अभी जारी। मलबा में अभी भी कई लोगों के फंसे होने की आशंका। दिल्ली के कई इलाकों में एक्यूआई बहुत खराब श्रेणी में पहुंचा। जहांगीरपुरी में एक्यूआई 414 तो आनंद विहार में 403 हुआ रिकॉर्ड। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण पर काबू पाने में जुटा प्रशासन। मानसिंह रोड इलाके में किया गया पानी का छिड़काव। बढ़ते वायु प्रदूषण को लेकर दिल्ली में पानी के छिड़काव में तेजी लाई गई। पानी का छिड़काव करने के लिए 6000 कर्मियों की संख्या बढ़ाई। आज से 40 अधिक फेरे लगाएगी दिल्ली मेट्रो। डीटीसी की बसें भी पहले से अधिक चलेंगी। प्राइवेट गाड़ियों को सड़कों पर कम करने पर जोर। यमुना नदी में बढ़ा प्रदूषण का जलस्तर। दिल्ली के कालिंदी कुंज इलाके में यमुना की सतह पर दिखे जहरीले झाग। नोएडा एक्सप्रेसवे के पास स्मॉग के चलते जबरदस्त धुंध। सुबह ऊंची इमारतों को देखना भी हुआ मुश्किल। यूपी के नोएडा में बहुत खराब श्रेणी में पहुंचा वायु गुणवत्ता। सीबीसीपी के मुताबिक 326 पर पहुंचा एक्यूआई। दिल्ली में प्रदूषण पर बोले पर्यावरण मंत्री गोपाल राय। कहा हरियाणा और पंजाब में पराली जलाने से दिल्ली पर असर पड़ने पर आशंका। सभी विभाग अलर्ट पर। हरियाणा के कैथल में धड़ल्ले से जलाई जा रही पराली। पटियाला रोड बाईपास पर कई जगह पराली जलाने की घटना आ रही सामने। दिल्ली में प्रदूषण पर सुनवाई से पहले सुप्रीम कोर्ट में CAQM ने दाखिल किया हलफनामा। कड़े आदेश के बावजूद पंजाब और हरियाणा में पराली जलाने की घटनाओं पर रोक नहीं। 15 सितंबर से 17 अक्टूबर के बीच पंजाब में 1289 और हरियाणा में 601 पराली जलाने की घटना। कमीशन ने पंजाब और हरियाणा को भेजा नोटिस। यूपी में सुबह सुबह पड़ने लगी ठंड। मुरादाबाद में अभी से आसमान में छाने लगा स्मॉग। रूस के कजान में चल रहे 16वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आज दूसरा दिन। पीएम मोदी आज दोपहर 2:30 बजे शिखर सम्मेलन में करेंगे शिरकत। पीएम मोदी की आज चीन की राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ द्विपक्षीय बैठक। करीब 5 साल बाद दोनों नेता की होगी द्विपक्षीय बैठक। LAC पर हो सकती है चर्चा। ब्रिक्स समिट के दौरान राष्ट्रपति पुतिन ने किया डिनर का आयोजन। पीएम मोदी का डिनर के मौके पर गर्मजोशी से हुआ स्वागत। पीएम मोदी ने डिनर के दौरान संगीत कार्यक्रम में लिया हिस्सा। राष्ट्रपति पुतिन और शी जिनपिंग सहित सभी राष्ट्राध्यक्ष रहे मौजूद। पुतिन ने पीएम मोदी से अपने रिश्तों को बताया खास। कहा मेरी बात आप बिना ट्रांसलेटर के समझ जाते हैं। लखनऊ में पार्टी कार्यालय के पास अखिलेश यादव के जन्मदिन के मौके पर लगे पोस्टर पर लिखा 27 का सत्ताधीश 2027 में होना है यूपी विधानसभा का चुनाव। जम्मू कश्मीर के राज्यपाल मनोज सिन्हा ने तय की विधानसभा स्पीकर के चुनाव की तारीख। 4 नवंबर को सुबह 10:30 बजे होगा चुनाव। वक्फ बोर्ड पर बोले केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार। कहा हमारी सरकार वक्फ बोर्ड के अंदर हो रहे अन्याय को दूर करने का प्रयास कर रही। बेंगलुरु में सीएम सिद्धारमैया से मिले बीजेपी नेता सीपी योगेश्वर। टिकट न मिलने पर सीपी योगेश्वर ने MLC पद से दिया था इस्तीफा। आज कांग्रेस में शामिल होंगे योगेश्वर। पहली सूची जारी करने के बाद एकनाथ शिंदे ने आज शिवसेना नेताओं की बुलाई बैठक। शाम 6 बजे वर्षा बंगले पर होगी बैठक। उम्मीदवारों को AB फॉर्म भी दिया जाएगा। चेन्नई में पूर्व AIADM के मंत्री और मौजूदा विधायक आर वैथिलिंगम के कई ठिकानों पर ईडी की रेड। DVAC ने पिछले महीने भ्रष्ट गतिविधियों में शामिल होने का दर्ज किया केस। 2001 के जया शेट्टी हत्याकांड में गैंगस्टर छोटा राजन को जमानत। बॉम्बे हाईकोर्ट ने 1 लाख रुपए के मुचलके पर दी जमानत। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में एक किराने की दुकान में लगी भीषण आग। देर रात आग लगने की वजह से आसपास के घरों में फैली आग। भारी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। ग्रेटर नोएडा में फॉर्च्यूनर कार में लगी भीषण आग। कार के अंदर संजय यादव नाम के शख्स की जलकर दर्दनाक मौत। सड़क से 100 मीटर अंदर जंगल में लगी फॉर्च्यूनर कार।
मृतक के परिजनों की तहरीर के आधार पर पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में लिया। हिरासत में लिए गए दोनों युवक मृतक के दोस्त ज्वेलरी के लेन देन को लेकर विवाद की आशंका। महाराष्ट्र के पुणे में पुलिस ने 10 बांग्लादेशी घुसपैठियों को किया अरेस्ट। कोर्ट ने 24 अक्टूबर तक के लिए पुलिस कस्टडी में भेजा। 10 बांग्लादेशी घुसपैठियों की गिरफ्तारी पर पुणे ग्रामीण एसपी पंकज देशमुख का बयान। कई लोगों के पास से वोटर ID कार्ड भी बरामद। इस देश में उनके रहने के मकसद के लिए रहे जानकारी। भोपाल में एक काले हिरण का शव बरामद। DFO लोकप्रिय भारती ने दी जानकारी। हिरण के शव पर मिले चोट के निशान। बबीता फोगाट ने इशारों में साक्षी मलिक और विनेश फोगाट पर तंज कसा। ट्वीट कर लिखा, दीदी तुमको कुछ नहीं मिला, ऐसे में तुम्हारा दर्द समझा जा सकता है। साक्षी मलिक की आत्मकथा पर आधारित किताब विटनेस आने के बाद बढ़ा है विवाद। किताब में बबीता फोगाट से लेकर विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया पर कई नई बातें।